हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वेदा एंड आई एम मुस्कान शर्मा। जो क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक है उसका चैप्टर 1 आज हम कवर कर रहे हैं। उसका पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो वो आप वीडियो देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो उस वीडियो को। तो हमने जो लास्ट वीडियो थी हमारी पार्ट 1, उसमें हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था इस चैप्टर का। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें वाइल से स्टार्ट करना है, वाइल आई वॉज। तो स्टार्ट करते हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, मैं जब ये सब सोच रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, तब मुझे अपना नाम सुनाई देता है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अभी मेरी बारी थी रिसाइट करने की। रिसाइट का मतलब होता है टेस्ट। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रीडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रो। तो गाइस वो ये कहता है अभी, मतलब जो फ्रांस होता है वो कहता है मेरे पास जो भी है मैं सब कुछ दे सकता हूँ। अगर जो ये ड्रीडफुल का मतलब होता है यहाँ पे भयानक, डरावने, तो कहता है मैं कुछ भी दे सकता हूँ अगर मैं एक बार में बिना मिस्टेक के ये भयानक पार्टिसिपल्स के रूल बोल दूँ तो। वेरी लाउड एंड क्लियर, मैं ये पार्टिसिपल्स के रूल बहुत मतलब साफ से बोल पाता। एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना एक गलती के। तो वो ऐसा इसलिए कहता है बिना एक गलती के, क्योंकि अब ये जो मतलब जो ये क्लास अटेंड कर रहा है वो उसकी लास्ट क्लास है फ्रेंच क्लास की। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, पर जो मैंने फर्स्ट वर्ड बोला अपना, मैं उसी में ही मतलब कंफ्यूज हो गया। मतलब होता है ना, मतलब ये क्या मैं बोल रही हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो कंफ्यूज हो गया और सब कुछ मिक्स हो गया उसके साथ। फिर वो वहीं पे खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग, मैंने मतलब मेरा दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, मैंने डेस्क को बहुत ज़ोर से पकड़ लिया। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं ऊपर देख सकूं, मतलब एम हैमल को ऊपर देख सकूं। आई हियर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना जो एम हैमल हैं, उसके टीचर हैं जो उनको फ्रेंच सिखाते हैं। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रांस। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुमने पढ़ा नहीं, वही काफ़ी है, मतलब अपनी गलती का फ्रांस को पछतावा हो रहा है। सी हाउ इट इज़, देखो क्या हो रहा है ये। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, गाइज ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी सिर्फ फ्रांस की नहीं है, इस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो वो ये बात हमें कह रहे हैं। वो एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स, हम हर दिन अपने आप से कहते हैं वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल सीखूंगा इसको। नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब देखो हम कहाँ पे आ चुके हैं। दैट्स ग्रेट ट्रबल विद एल्सास, ये अल्सास की बहुत बड़ी परेशानी है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, सब कुछ मतलब एल्सास के जितने भी लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो सब कुछ अपने कल पे टाल देते हैं। ना दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू, तो नाउ दोज फेलोज का मतलब जो एल्सास है वो जर्मनी से हार गया उसमें। तो जो जर्मनी के जो एल्सास है अब बर्लिन के अंडर आ गया, बर्लिन मतलब जर्मनी की कैपिटल है, उसके अंडर आ गया, तो वहाँ के लोग अब एल्सास में आएंगे रहने के लिए। तो इसमें दोज फेलोज का मतलब जर्मनी के लोग हैं। और दे विल हैव द राइट टू से यू, उनके पास ये हक होगा कहने का कि how is it you pretended to be Frenchman and yet you can neither speak or write or nor your write your language। तो वो कहते हैं कि मतलब तुम कैसे फ्रेंचमैन हुए, तुम्हारे पास तो मतलब तुम बोल भी नहीं सकते फ्रेंच, और ना तुम अपना नाम लिख सकते हो, ना तुम्हें फ्रेंच की भाषा आती है, तो तुम फ्रेंचमैन कैसे हुए। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, तो कहते हैं कि तुम ही बुरे नहीं हो लिटिल फ्रांस। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी मतलब एजुकेशन करवाने में, कंप्लीट करवाने में उनको कोई मतलब एक होता है ना कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मील्स सो एज टू हैव अ लिटिल मनी मोर मनी, वो चाहते हैं कि तुम किसी फार्म में काम करो, किसी मील में काम करो, ताकि उनकी फैमिली के पास थोड़ा मनी और आ जाए। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, तो मैं और मुझे भी अपने आप को ब्लेम करना चाहिए इसके लिए।
हैव आई नॉट इनफ ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। मैं तुम्हें अपने पौधों में फूलों में पानी डालने को भेज देता था जबकि तुम्हें लेसन सीखने चाहिए थे उस टाइम पे। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, जब मुझे फिशिंग पे जाना होता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और मैं उस दिन तुम्हें छुट्टी दे देता था, बल्कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, इसके बाद एक चीज़ें ऐसे होती गई। एम हेमल वॉन्ट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल। जो एम हेमल होते हैं वो कहते हैं कि जो ये फ्रेंच लैंग्वेज है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल दैट वी मस्ट गार्ड इट। ये बहुत लॉजिकल मतलब बहुत क्लियरेस्ट लैंग्वेज है जिसकी हमें हमेशा रक्षा करनी चाहिए, और इट अमंग अस, और हमारे बीच में रहना चाहिए, मतलब हमें इसको मिलकर इसकी रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड, मतलब वो बताते हैं मतलब जो लैंग्वेज होती है मदर टंग, उसकी मतलब उसकी क्या खासियत होती है वो बता रहे हैं अभी। व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब जो लोग होते हैं उनको गुलाम बना लिया जाता है। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, उनके जब वो अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ते हैं। एज इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, उनके पास मतलब अपने जेल से छूटने की चाबी होती है। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन्स, तब वो अपनी ग्रामर की बुक निकालते हैं और हमारे लेसन्स पढ़ते हैं। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, तो मैं ये देख कर हैरान था कि मुझे जो ग्रामर का लेसन है मुझे कितने अच्छे से समझ आया। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी, मतलब बहुत मेरे को आज ये लेसन बहुत ईजी लग रहा था। सो ईजी, सो ईजी। आई थिंक to that I had never listened so केयरफुली। वो कहता है कि जो मैंने ऐसे कभी शायद सुना ही नहीं, मतलब इतने केयरफुली कभी लेसन को सुना ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, और शायद उन्होंने इतने मतलब अच्छे से कभी एक्सप्लेन भी नहीं किया होगा। एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, मतलब इतने पेशेंस के साथ शायद उन्होंने कभी समझाया भी नहीं था हमें। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लग रहा था कि जो पुअर मैन है मतलब जो एम हेमल हैं वो अपना सब कुछ दे देना चाहते हैं, मतलब सब कुछ दे देना चाहते हैं। इसका मतलब जो उनके पास जितने भी नॉलेज है वो अपनी सारी नॉलेज अपने हम सबको दे देना चाहते हैं। एट वन स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब होता है एक बार में अपनी सारी नॉलेज दे देना चाहते हैं। उसके बाद कहते हैं आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, जब ग्रामर हो जाती है तो उसके बाद हमारा एक राइटिंग का लेसन होता है। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन जो एम हेमल सर होते हैं वो हमारे लिए मतलब नई कॉपीज़ लेके आते हैं। Hamel had new copies for us written in a beautiful round hand। तो वो कहते हैं जो ML सर होते हैं हमारे लिए कॉपीज़ तो लेके आते हैं, उसके ऊपर मतलब बहुत सुंदर से लिखा होता है फ्रांस एल्सैस, फ्रांस एल्सैस, मतलब फ्रांस और फ्रांस को अल्सैस से कोई अलग नहीं कर सकता। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वो जैसे लग रहा था कि मतलब छोटे छोटे झंडे फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम में छोटे छोटे झंडे हर जगह दिख रहे हैं। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जैसे लग रहा था मतलब जैसे पंखे होते हैं ना जहाँ पे पूरे हाउस में जैसे कहीं फंक्शन वगैरह होता है तो उसमें बलून्स लगा दिए जाते हैं, उस टाइप से यहाँ पे मतलब है कि हर जगह डेस्क के ऊपर छोटे छोटे मतलब झंडे दिखाई दे रहे थे। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्विट इट वॉज, मतलब वो कितने अच्छे से काम कर रहे थे, सब लोग अपना काम कर रहे थे और वहाँ पे बहुत शांति थी, कितनी शांति थी वहाँ पे। द ओनली सेकेंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, तो वहाँ पे बस एक आवाज़ आ रही थी। जब हम टीचर्स कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस, तो एक टाइम ऐसा होता है मतलब एक सेकंड के लिए पूरी क्लास शांत हो जाती है, तो उस टाइम पे मतलब एक पेन भी गिर जाए तो उसकी आवाज़ आती है। तो उस टाइम पे जो क्लास में थे जब वो बच्चे काम कर रहे थे तो उन पे बस एक आवाज़ आ रही थी, जब वो पेंसिल से पेपर पे लिख रहे थे तो स्क्रैचिंग की जो आवाज़ आती है वो आवाज़ आ रही थी बस। वन सम बीटल्स फ्लू, जब कुछ बीटल्स मतलब उड़ रही थी, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, पर किसी ने भी कोई अटेंशन नहीं दी मतलब उन बीटल्स को। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, जो छोटे से छोटे बच्चे थे वो भी अपना काम कर रहे थे। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, वो भी मतलब
अपना जो हमें देख के वो भी ट्रेस कर रहे थे, मतलब लिख रहे थे हमें देख देख के। देयर फिश हुक्स, फिश हुक का मतलब होता है जिसमें मछली फंस जाती है ना, उसको फिश हुक्स कहते हैं। तो वो फिश हुक्स की तरह लिख रहे थे, एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, और वो फ्रेंच लिख रहे थे। ऑन द रूफ द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, तो जो छत थी, छत पे जो कबूतर थे वो भी अपनी कू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। तो इस टाइम पे फ्रांस एक बहुत अच्छी लाइन कहता है कि क्या किसी को अपनी मदर टंग से तो अलग किया नहीं जा सकता। तो जो ये पिजन्स है, जो ये जर्मन्स आ रहे हैं, तो यह क्या कबूतरों को भी कहेंगे कि तुम जर्मन में गाना गाओ। जैसे हम फ्रेंच मैन हैं, तो हमें कह रहे हैं कि तुम जर्मन में बोलोगे, अब से जर्मन में पढ़ाई करोगे। तो कबूतरों को भी कहेंगे कि तुम जर्मन में गाना गाओगे अब से। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. जब मैं लिख रहा था, मतलब अपना लिख रहा था, तो मैंने एम हैमल को देखा कि वो एकदम एक जगह पे बैठे हुए हैं, मोशनलेस मतलब बिना किसी मतलब हलचल के एक चेयर पे बैठे हुए हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, मतलब गेजिंग मतलब होता है अलग, बस साइलेंटली उस चीज़ को देखना, ऐसे देखना है कि अपने माइंड में उस चीज़ को बसा लेना। देन एट अनदर, मतलब एक के बाद एक चीज़ों को वो देखते जा रहे थे, एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चाहते हैं कि यहाँ पे स्कूल रूम में जितना कुछ भी है सब कुछ उनके माइंड में फिक्स हो जाए। फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। वो तो मतलब ऐसा बुरा तो लगेगा ही उनको, खैर, कि 40 साल से वो अपने मतलब फेथफुल सर्विस दे रहे थे वहाँ पे, और एक ही जगह पे थे वो। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, जो स्कूल रूम था उसके बाहर मतलब एक गार्डन था, तो विंडो के बाहर। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और जो उनकी क्लास थी वो गार्डन के सामने थी। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। तो जो डेस्क थे सब कुछ बिल्कुल जैसे पहले था ना, 40 साल पहले था, वैसे ही अभी के टाइम पे भी था। बस जो डेस्क और बेंचेस थे ना वो थोड़े पुराने से हो गए थे। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, जो गार्डन ट्री है मतलब गार्डन में था, जो वॉलनट ट्री है जो गार्डन में था वो बड़ा हो गया है। एंड द होप वाइन दैट ही हैड planted himself twinned about the windows on the roof। तो कहते हैं मतलब होप वाइन एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे ये विंडो हो गई, विंडो के बाहर यहाँ पे ऐसे करके बेल लगा दी जाती है, मतलब बेल डिज़ाइन में लगा दी जाती है। तो ये वहाँ का शो है, तो हो वही विंडो के बाहर उन्होंने लगाई थी। तो जो फ्रांस है वो डिफरेंसेस बता रहे हैं कि जब उन्होंने 40 ईयर्स पहले जब वो आए थे तब से लेके क्या क्या चेंजेस हुए हैं। डेस्क में चेंजेस हुए, बेंचेस में चेंजेस हो गए हैं, उनका जो ट्री है वॉलनट ट्री वो बड़ा हो गया है, उनकी जो मतलब होप पॉइंट्स है वो भी बड़ी हो गई हैं। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। यहाँ पे पुअर मतलब गरीब नहीं है, पुअर से मतलब दुखी है, मतलब परेशान इंसान है। तो कहते हैं कितना मतलब उनका तो दिल टूट गया होगा ये सब देखकर। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। जो उनकी सिस्टर थी, मतलब जो स्कूल रूम है, नीचे उनका स्कूल रूम था और ऊपर जो उनकी सिस्टर थी, ऊपर जो उनकी सिस्टर थी वो पढ़ा रही थी, मतलब ऊपर जो उनकी सिस्टर थी वो ट्रंक खींच रही थी, मतलब पैकिंग कर रही थी ना वो, तो ट्रंक खींच रही थी, तो उसकी आवाज़ नीचे तक आ रही थी। तो उनको कैसा बुरा लग रहा होगा, मतलब इतने टाइम से वो फ्रांस में ही है और यहाँ की मतलब छोड़ के जाना है उनको, तो अगले दिन ही वो भी कंट्री छोड़ के जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी फास्ट। तो उनके पास इतना करेज था अभी भी कि वो हर एक बच्चे से लेसन सुन सकते थे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। जब हम पहले हमारा ग्रामर का लेसन हुआ था, फिर हमारा राइटिंग का लेसन हुआ था, अब राइटिंग के बाद हमारा एक हिस्ट्री का लेसन था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बाबी बीबू। तो वो कहते हैं मतलब बाबी बू मतलब होता है जैसे छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। तो उसका मतलब यही है कि बेबीज़ मतलब अभी वो सीख ही रहे हैं वो लैंग्वेज में, उनमें मास्टर्स नहीं हुए हैं वो।
Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands. तो जो मतलब पीछे जो विलेज के लोग बैठे थे उसमें जो ओल्ड हाउसर था उसने अपने मतलब चश्मा उतारा और अपनी जो प्राइमर लेके आया था वो तो उसको अपने हाथ में पकड़ लिया. Spread the letters with them. You could see that he too was crying. मतलब वो तो रोने ही लग गया था, मतलब वो रो रहा था. His voice trembled with emotions. जब कभी मतलब इस यहाँ का मतलब है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे हमारी कभी गलती नहीं होती है पर मतलब पेरेंट्स हों, टीचर्स मतलब टीचर्स तो नहीं, खैर पेरेंट्स हमारी जब बात नहीं मानते तो हम बोलते भी रहते हैं और हमारी वॉइस में इतना इमोशन भर जाता है कि हम सच कह रहे हैं और हम बोल नहीं पाते हैं. तो कुछ वो कंडीशन हो गई थी हॉजर की, उसकी जो वॉइस थी वो उसमें इतने इमोशंस भर गए थे कि वो बोल नहीं पा रहा था. एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम. और वो बहुत मतलब फ़नी भी लग रहा था उसको सुनना. दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई. और उस टाइम पे हम सभी का मन रोना और हंसना दोनों का कर रहा था. हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन. तो यही मतलब कैसे हमारा लास्ट लेसन है ये. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. तो जैसे चर्च क्लॉक है वहाँ पे, तो वहाँ पे 12 बज गए और वहाँ पे मतलब जो चर्च की क्लॉक है वो उसमें घंटी बजने लग गई. देन द एंजलिस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल. तो स्टार्टिंग में जो प्रशियन थी मतलब जर्मनी मतलब वहाँ की जो आर्मी थी तब वो मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रही थी, अब वो वापस जा रही थी, मतलब एक्सरसाइज हो गई थी इनकी. सराउंडेड अंडर आवर विंडोज एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. तो कहते हैं एम हेमल अपनी चेयर से खड़े हुए और उनका फेस एकदम पेल हो गया था. पेल मतलब होता है पीला, मतलब उनके फेस पे कोई रिएक्शन भी नहीं होता. और रिएक्शन ना दिखना, जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हमारा जो फेस है वो एकदम पेल हो जाता है. आई नेवर सॉ हिम, मतलब जो फ्रांस था वो उनको ऐसे देख रहा था कि जो एम हेमल है वो उसको बहुत ज़्यादा ही लंबे लग रहे थे. माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम. ही कुड नॉट गो ऑन. तो जो एम हेमल है वो कहते हैं कि मैं पर वो एकदम से रुक जाते हैं कि मतलब उनका इमोशन ऐसा होता है कि वो उस टाइम पे कुछ बोल ही नहीं पाते हैं. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड. तो वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न हो जाते हैं. टुक अ पीस ऑफ चॉक. वो मतलब एक चौक का टुकड़ा लेते हैं. एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज कुड वाइवा ला फ्रांस. तो वो मतलब बोर्ड पे ही लिखते हैं वाइव ला फ्रांस. तो इसका मतलब होता है फ्रांस से हमें कोई अलग नहीं कर सकता. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल. मतलब उन्होंने अपने सर को ब्लैक बोर्ड से ऐसे लगा लिया. एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर. गेस्चर का मतलब होता है सिग्नल देना किसी चीज़ को. तो उन्होंने एक सिग्नल दिया टू अस विद हिज हैंड, मतलब अपने हाथों के थ्रू एक सिग्नल दिया. स्कूल इज़ डिसमिस यू मे गो. तो कहते हैं स्कूल डिसमिस हो चुका है, आप जा सकते हैं. तो मतलब वो कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ एक सिग्नल देते हैं. तो गाइस यहीं पे हमारी स्टोरी का एंड होता है. अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस स्टोरी प्लीज़ कमेंट मी डाउन, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ गाइस लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और आपको मेरे चैनल पे ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को चेक करें. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो.